तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में डोबनेयर का त्रिक नियम क्या है। जो तीन ठो एलिमेंट में हम जिसको एवरेज भी बोल सकते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं कि ए, बी और सी, ये तीनों में हमसे कोई एवरेज पूछ दे कि ये तीनों में एवरेज क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे। नॉर्मली सी बी एवरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि क्या इधर से एलिमिनेट करते हैं, जो ऑड रहता है बीच वाला हो जाता है, तो एवरेज ही तो पढ़े। वही उसी टाइप में डोबनेयर ने ट्रिक नियम दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, टेट्स नियम। तो यहाँ पर डोबनेयर्स द लॉ ऑफ द टेट्स, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबनेयर्स का ट्राइड। ये नियम जो है, ये नियम क्या हुआ, ये नियम लागू तो हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, एक जर्मन साइंटिस्ट है, 19वीं शताब्दी की बात है, जब वो जर्मन साइंटिस्ट है, जब जॉन डॉल्बेन ने तत्वों के गुणों के आधार पर तीन समूह को, यानी तीन समूह को मतलब ले सकते हैं क्या, ली ना करब, ऐसे करके हम क्या करते थे, तीन हम लेके हम क्या करते थे, तो बनाते थे। तो ये तीन लेके ये बीच वाला क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, और बीच वाला जो आएगा वो हमारा क्या होता है, तो दूसरा एलिमेंट आता है। तो ये रूल तो लागू इन्होंने किया, लेकिन ये रूल कब तक, यानी 20 एलिमेंट तक सिर्फ फॉलो होता है। 20 एलिमेंट के बाद ये फॉलो नहीं होता है, रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए इसको, ये रूल क्या हो गया, ये फॉलो नहीं हुआ, यानी क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन शुरू में तो दिए थे। तो ये दिए जो थे, तो निम्नलिखित तो टाइड में से कौन सा एक डोबनेयर्स का टाइड का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे देख सकते हैं क्या, अभी हम लिखे हैं कि ली ना करब से CS फड़िया, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीरियल में क्या चल रहा है, यहाँ यही तो चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो हलीना, तो हम देख सकते हैं ये आ गया हलीना कर रब, तो यही तो आ गया 3। उसके बाद तो कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दिमाग में चलना चाहिए कि ए नंबर जो हम सही किए हैं, क्या ये सही है कि गलत, ये तो बताइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि लिथियम, ये क्या है, हॉलिना, लिथियम का हम लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक। तो एटॉमिक ये इसका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम पोटासियम का कितना देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लगभग में ले लेते हैं, तो कितना हो गया, लिथियम का कितना होता है 6.9, जिसको हम 7 लिख सकते हैं। पोटासियम का कितना होता है हमको पता है, तो कितना होता है पोटासियम का, तो पोटासियम का 39 होता है। पोटासियम का कितना 39.0 कुछ होता है। यहाँ पे हम 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग में इसको हम क्या मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं ना, तो 7 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो ये हमारा 45 पॉइंट क्या हो गया 9 अपॉइंट बाय, हम बोले थे कि 2 करेंगे तो बीच वाले 2 से, क्योंकि एवरेज ही तो निकालना है, तो ट्रिक नियम एवरेज पे तो लागू हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 22 अपॉइंट बाय, यहाँ पर हम देख सकते हैं 22 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 9। तो यहाँ पर ये तो आ तो गया लगभग में, तो यानी इसका कितना होता है, तो बीच वाला, तो ये जब 2 एलिमेंट को हम द्रव्यमान को जोड़ेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बीच वाला आ जाएगा, यानी ये रूल फॉलो हो गया। इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे क्या, डोबनेयर के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले तो आपको फास्फोरस या एंटीमनी का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान याद होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब आपको मास याद होना चाहिए। मास नहीं याद है तो इस सवाल को आप बना नहीं सकते हैं, इसीलिए आप क्या करिएगा, मास याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस। तो फास्फोरस का हमारा पता है कि फास्फोरस का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर हमको पता है। तो फास्फोरस का हम लिख सकते हैं क्या, तो फास्फोरस का हम लिख सकते हैं 30.97 होता है। तो इसका, और यहाँ पर एंटीमनी का हो जाएगा, तो एंटीमनी का कितना हो जाएगा, तो एंटीमनी का हो जाएगा, एंटीमनी का होता है 121.76, यानी 121.76 होता है। अपॉइंट बाय क्या करना है हमको, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड जब करेंगे तो पहले तो जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना नंबर आता है 152 हम देख सकते हैं क्या, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कैरी तो हो जाएगा 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 7 को, तो 17 का 7 कैरी 1, तो कितना हो जाएगा इसमें 2, यहाँ पर हो जाएगा हम देख सकते हैं 2 पॉइंट, अब ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 76.3
6 और ये किसका आता है, आर्सेनिक का एटॉमिक मास आता है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं आर्सेनिक कहाँ आ गया हमको, तो डी नंबर में हमको दिख गया। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिक नियम यही तो बताता है कि a प्लस सी को जोड़िएगा 2 से डिवाइड करिएगा तो b बीच वाला आएगा। जैसे a b c, तो इस दोनों को जोड़िएगा 2 से डिवाइड करिएगा तो बीच वाला हमको मिलेगा। तो यही तो किए हैं। तो ये प्रथम और तृतीय को जोड़े हैं, तो दूसरा बीच वाला पदार्थ, बीच वाला कौन सा, आर्सेनिक का एटॉमिक मास यही होता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोवर्नियर का त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। अभी हम बताए थे लिथियम और सोडियम शामिल होगा तो हॉलिनाकरब, यानी के से पोटासियम आएगा तो पोटासियम इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया है हॉलिनाकरब से प्रयास। तो कितना हो गया, लिथियम और इसको पोटासियम को मिलाएगा तो बीच वाला सोडियम, तो ये दोनों दिया है, तीसरा ही तो पूछ रहा है। तो यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो तीसरा सदस्य है, तो कितना है तीसरा सदस्य, तो पोटासियम ही तो होगा तीसरा। तो पोटासियम किस नंबर में है, तो ए नंबर में हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। एक चीज़ हम देखेंगे कि एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर को मोस्ले ने बताया था। कौन, मोस्ले। तो मोस्ले ने बताया था एटॉमिक नंबर, हमेशा मोस्ले ने बताया था। एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक मास पे यानी नंबर पे ओनली मोस्ले, एटॉमिक मास पे सारा बताया था, जिसमें मेन नाम जो आता है वो किसका आता है, मेंडेलीव का आता है। तो मेंडेलीव कभी भी लिखा मिल जाए तो मेंडेलीव पे हमको टिक मारना है। मास पे आ जाए तो मेंडेलीव पे पीरियोडिक टेबल इसने बनाया था, और एटॉमिक मास जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न, क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आधुनिक हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आधुनिक जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, परमाणु संख्या यही तो पूछ रहा है, परमाणु संख्या इसी को तो बोलते हैं। तो ये किससे है, मोस्टली ना, मोस्टली किस नंबर है, बी नंबर। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डोवर्नियर्स ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया। तो ट्रिकीन तो नाम दिया था जिसको ट्राइड बोलते थे। तो ये है ट्रेड्स, ये नहीं होगा, टीटीएम ये नहीं होगा, में तो ट्राइड से त्रिक नियम ही तो दिए थे। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। जो हम क्या कर देते थे, दो यानी पहला और तीसरा को जोड़ते थे तो दूसरा प्राप्त हो जाता था। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में प्राप्त हो। पहले तो अल्युमिनियम ऑक्साइड हम जानेंगे, यदि जिसको लिखना आता है वो ठीक है, जिसको नहीं लिखना है तो थोड़ा समझेगा कि अल्युमिनियम Al हो गया और ऑक्साइड का O हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और इससे इसको क्रॉस करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर नाम बन जाएगा Al2O3। तो यही हमारा क्या बन गया, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड नाम बन गया। तो ये हम क्या किए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको संयोजिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका लिख दिया, क्रॉस कर दिए, उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, नाम लिखा जाता है। जो हम बोलते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, कि हम पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला में, यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है, जिसको हम बोलते हैं, तो क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड प्राकृतिक में है। तो ऑक्साइड हमको प्राकृतिक में दे रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं क्या, उभयधर्मी तो होगा। क्यों होगा उभयधर्मी, क्योंकि ये उभयधर्मी होता है। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो एम्फोटेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेटिक बोलते हैं। ये जल में अविलेय है, परंतु सोडियम जैसे हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3 को यदि हम 2NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वाटर ही तो अलग होगा। तो वाटर हमारा बनेगा, तो इसको तो पता है हमको। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हमको रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से सारे मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaAlO2 प्लस H2O। तो H2O हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे, थोड़ा इस ध्यान देंगे इस पर।
तो यहाँ पर क्या टूटा, Na प्लस में टूटा, O माइनस, OH माइनस में टूटा, ये क्या हो गया, ये कैटायन ये माइनस में टूटा। और यहाँ पर से सिर्फ हमको H2O को अलग करना है। इसका मतलब है कि H2O यानी एक हाइड्रोजन, तो दो तो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई है ही, दो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई है, लेकिन एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, तो यानी Al2O, और यहाँ पे दो हम इसको बैलेंस करेंगे तो O4, और यहाँ पर एक O और 3O, तो सही है। यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे सोडियम, तो क्या होता है, सोडियम को हम किरोसिन तेल में रखते हैं, इसको तो आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटासियम, पोटासियम को भी हम क्या काट सकते हैं, तो ये भी वाटर में रहता है। और लिथियम तो वाटर, बिल्कुल समुद्र के पानी में, वाटर में गहराई में रहता है, इसको भी हम काट सकते हैं। इसका मतलब है अल्युमिनियम को हम नहीं काट सकते। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हो जाएगा।